हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी सब इंजीनियर वैकेंसी 2022 के बारे में मुझे कुछ चर्चा आपसे करनी है। और वो चर्चा ये करनी है कि अगर आप इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो उसके फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त से। अगर आप मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर की वैकेंसी मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके फॉर्म की डेट 1 अगस्त से है। आप 1 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट डेट 16 अगस्त है। यानी 1 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और एग्जाम की जो डेट अभी है वो 24 सितंबर है। हो सकता है एग्जाम की डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, बट अभी के लिए 24 सितंबर है। यानी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या डिप्लोमा नहीं है आपके पास बीटेक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक हो तो चलेगा, चाहे डिप्लोमा हो आपके पास या आपके पास बीटेक हो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 2557 है। इसमें कुछ सिविल की हैं, एक्चुअली सबसे ज़्यादा सिविल की ही हैं। सबसे ज़्यादा सिविल की वैकेंसीज हैं और उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की हैं। बट तीनों ब्रांच के लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको फायदा थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप बाहर के स्टेट के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाहर के स्टेट वालों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, सामान्य कैटेगरी में। यानी आपको किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला है। आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर आप बाहर से जाते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है मध्य प्रदेश में जॉब पाने का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। यू है ये। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो इसमें आएंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 200। टोटल टाइम होगा 3 घंटे का। 3 घंटे यानी 180 मिनट का टाइम होगा और टोटल सवाल होंगे 200, यानी 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। और 200 क्वेश्चन में जो 100 क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल के होंगे और जो 100 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक्निकल के। 100 क्वेश्चन टेक्निकल के और 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के। जो नॉन टेक है उसमें क्या क्या आएगा? नॉन टेक में आपकी हिंदी आएगी, जनरल नॉलेज आएगा। जनरल नॉलेज में जो होगा वो एमपी से रिलेटेड ज्यादा होगा। जो जनरल नॉलेज आपका होगा दैट विल बी फोकस्ड ऑन मध्य प्रदेश। तो आपको अगर आप इस एग्जाम को सीरियसली देना चाहते हो, थोड़ा सा एमपी के बारे में जनरल नॉलेज वगैरह पढ़ के जाना, तो जनरल नॉलेज आएगा, जनरल हिंदी आएगी, जनरल इंजीनियरिंग आएगी, जनरल इंग्लिश सही है, जनरल इंग्लिश होगी, जनरल मैथ होगी, जनरल लॉजिकल एबिलिटी। अरे कहने का मतलब ये मैथमेटिक्स है, ये आपकी जनरल लॉजिकल एबिलिटी मतलब रीजनिंग है, जनरल साइंस मतलब साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो होती है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यानी कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो नॉर्मली हर एग्जाम में आता है वो होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, अच्छी मैथ तैयार होना चाहिए, जनरल इंग्लिश आनी चाहिए, जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज मध्य प्रदेश से फोकस होना चाहिए। तो 100 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल के हैं उसका हिस्सा ये है। और जो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन हैं उसमें आपके नॉर्मली जितने सब्जेक्ट होते हैं आपकी ब्रांच में वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। सिविल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के अगर आप हो तो आप उस रिस्पेक्टिव ब्रांच के सिलेबस को जाकर के नॉर्मली देख सकते हो। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो नॉर्मली जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सारे के सारे हैं इलेक्ट्रिकल, मशीन से लेकर के पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, डिजिटल, लगभग सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं आपको। ऐसे सिविल और मैकेनिकल भी नॉर्मली सारे सब्जेक्ट हैं। तो टेक्निकल तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। नॉन टेक की भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना। आपके पास केवल डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हो, केवल बीटेक है तो भी अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा बीटेक है दोनों है तब तो कौन रोक सकता है आपको एग्जाम देने से। ठीक है, तो वैकेंसी की संख्या ये है। सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल ब्रांच की। बाकी आप वैकेंसी डिटेल में जानना चाहो तो वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के तौर पर, पर ज्यादा बेनिफिट्स मध्य प्रदेश वालों को मिलने वाला है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 अगस्त है। तो रक्षाबंधन के चक्कर में फॉर्म भरना आपको नहीं भूलना। देखो, आपकी जब तैयारी ठीक ठाक हो या एक लेवल पे हो तो आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए, भले सीटों की संख्या कम हो चाहे ज्यादा। क्योंकि जब तैयारी बेहतरीन होती है तभी आप जब एग्जाम देते हो तो सीखते हो। अदरवाइज आपको क्या लगेगा कि सीरियसली तो हम आरआरबी जेई का ही एग्जाम देंगे क्योंकि वही सपना है और उसी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई का एग्जाम देने के कुछ गड़बड़ हो गया
तो कई बार एक बेहतर तैयारी भी आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाती है, क्योंकि आप शायद 1 या 2 एग्जाम ही टारगेट करते हो पूरे साल भर में। तो आपको एग्जाम लगातार देते रहना है, लेकिन उसके पहले अपनी तैयारी सॉलिड कर लेनी है। बिना तैयारी के तो कितने भी एग्जाम दोगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो पहला काम है तैयारी को बेहतर तरीके से करना, और दूसरा काम है फिर एग्जाम को देना। तो टेस्ट सीरीज वगैरह भी देते रहिए साथ साथ। 2 महीने का देखो जो टाइम है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो 2 महीने में तो आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप रिपीटर हो, आपने पहले से पढ़ रखा है, तो इस 2 महीने में आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके एग्जाम को अटेम्प्ट जरूर करिए और सीरियसली दीजिए। अगर आप साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपके नोट्स कंप्लीट हैं, या 1-2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको पढ़ना बाकी है, तो आप इस एग्जाम को जरूर सीरियसली दीजिए। और इस एग्जाम का बैच भी चल रहा है करियर लैब पे। तो अगर आप सिविल ब्रांच के हैं तो भी बैच चल रहा है, मैकेनिकल के हैं तो भी, इलेक्ट्रिकल के हैं तो भी, तीनों ब्रांचेस का बैच चल रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बैच चल रहा है। और खास बात इस बैच की है कि बैच वीओडी बैच है, वीओडी प्लस लाइव बैच है। वीओडी का मतलब आपको सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगी। जैसे आप एडमिशन लेंगे तो वहां से जो सब्जेक्ट आप चाहेंगे वो सब्जेक्ट आप अपनी सहूलियत के अनुसार रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। और अगर आपको जैसे लगता है कि नहीं आपको सोम नहीं पढ़ना, आपको एफएम पढ़ना, तो आप एफएम पढ़ो। आपको लगता नहीं एफएम नहीं, हमको इन्वायरमेंट पढ़ना, तो आप इन्वायरमेंट पढ़ो। आपको लगता है हमको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना, तो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ो। यानी एडमिशन लेने के बाद आप जिस भी सब्जेक्ट को देखना चाहोगे उस सब्जेक्ट को आप जाकर के देख सकते हो। तो वीओडी बैच का यही तो फायदा होता है कि अगर आप 2 महीने में भी दौड़ भाग करके मेन हिस्सा पढ़ना चाहते हो, तो पढ़ करके एग्जाम को देने की कोशिश कर सकते हो। तो इस लिहाज से बैच आपका करियर लैब पे चल रहा है। आप जाओगे करियर लैब पे तो जेई लाइव क्लासेस का सेक्शन होगा, सबसे नीचे लाइव क्लासेस का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे आप तो ऊपर कई सारे एग्जाम का नाम लिखा आएगा, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक। उसमें जे एग्जाम के सेक्शन पे आप जाना, उस पर क्लिक करना, और जब जे एग्जाम के सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी टेक्निकल बैचेज चल रहे हैं वो दिख जाएंगे, जिसमें जे इलेक्ट्रिकल, जे मैकेनिकल, एसएससी, जे सिविल और आईटीआई के बैचेज भी चल रहे हैं, वो भी आपको दिख जाएगा। तो आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और कोई बैच से संबंधित आपके पास कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर ऐसी कोई क्वेरी है जो शायद मैंने भी डिस्कस नहीं किया, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप एमपी सब इंजीनियर की तैयारी स्टार्ट कर दो। आप एसएससी जेई का एग्जाम जो नवंबर में होने वाला उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दो। और बहुत सारे एग्जाम हैं, आरआरबी जेई भी उड़ती उड़ती खबर कब से आ रही है कि वैकेंसी कब आ जाए, लेकिन वैकेंसी आएगी जरूर। अब कब आएगी, 6 महीने 8 महीने बाद, कोई नहीं जानता। यूपीपीसीएल में इलेक्ट्रिकल वगैरह की वैकेंसी दोबारा कब आ जाए तो कोई नहीं जानता। तो आपको अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से बेहतर करते जाना है, ताकि जैसे ही मौका मिले तो मौके पे चौका आपको लगा देना है। ठीक है, तो यही आपको जानकारी देनी थी। और भी अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो डिपार्टमेंट में किस किस ब्रांच में कितनी सीट्स हैं आप जाकर के देख सकते हैं, और आप पूरी जानकारी वहां पे पा सकते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।